हमेशा की तरह बंटी कबूतर और टोनी चिड़िया एक पार्क में बैठ के बातें कर रहे थे। अचानक बंटी कबूतर टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहे। कल मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने जाऊंगा और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल तैयार होके आना। पर बंटी, मेरे माँ बाप नहीं है। मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। बचपन में मेरे माँ पिताजी गुजर गए थे। बचपन से मैं अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। क्या तुम्हारी माँ इस रिश्ते के लिए तैयार होगी? टोनी, तुम इस बात को मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी मना नहीं करेगी। अगले दिन बंटी कबूतर टोनी चिड़िया को अपनी माँ से मिलाने घर लेके आता है। टोनी को देखकर बंटी कबूतर की बहन बोलती है, अरे भैया, ये कौन है? आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं? हाँ बेटा, ये चिड़िया कौन है? तू इसको क्यों लेके आया है? माँ, ये टोनी है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तब बंटी कबूतर की माँ बोलती है, बबली कबूतरी, बेटी तुम्हारे माँ बाप कहाँ है? मुझे उनसे मिलवाओ, मैं तुम्हारी शादी के बारे में उनसे बात करूँगी। आंटी जी, मैं एक अनाथ चिड़िया हूँ। मेरी परवरिश अनाथालय में हुई है और मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए हैं। मेरा बंटी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये सुनकर बंटी कबूतर की माँ जोर से भड़क जाती है, बेटा तू पागल हो गया क्या जो इस अनाथ चिड़िया से शादी करेगा? तेरे लिए तो मैंने एक से एक इस रिश्ते देख के रखे हैं, बस तुझे हाँ कहने की देरी है। हाँ भैया, माँ सही कह रही है। इस अनाथ से शादी करके तुम हमारी नाक कटवाओगे क्या? पता नहीं इस चिड़िया में किस माँ बाप का खून दौड़ रहा है। भैया, तुमने इससे शादी की तो मैं भी शादी नहीं करूँगी। इतना सुनकर टोनी चिड़िया वहाँ से रोती हुई चली जाती है। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं और बंटी कबूतर चुपके से एक दिन टोनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे लेकर वो अपने घर आता है। अरे बेटा, तूने ये क्या कर लिया? इस अनाथ ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा मेरा नहीं रहा अब। तभी बंटी कबूतर की बहन लूसी वहाँ आती है और अपने माँ को अपने कमरे में लेके जाती है। माँ, अब रोने धोने से क्या फायदा? भैया ने तो शादी कर ली है। अब हमें तो इस चिड़िया को घर से निकालने का उपाय ढूंढना होगा। मेरी मानो तो तुम टोनी चिड़िया से अच्छा बर्ताव करना चालू कर दो, फिर मौका देख के इसको ठिकाने लगा देंगे। हाँ बेटी, तू बात तो सही कह रही है, हमें ऐसा ही करना होगा। वो टोनी चिड़िया को अपने पास बुलाती है। टोनी, मैंने तुझे अभी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। मुझसे गलती हो गई थी, अब मुझे माफ कर दे बेटा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। अपनी सास की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया खुश हो जाती है और धीरे धीरे समय बीतता है और टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो जाती है। टोनी चिड़िया अपनी गर्भवती की बात किसी को नहीं बताती है। वो सोचती है कि शाम को अगर बंटी कबूतर घर पर आएगा तो उसे बताएगी। तब टोनी चिड़िया अपनी गर्भवती की बात बंटी कबूतर को घर आने पर बताती है। ये सुनकर बंटी कबूतर बहुत खुश हो जाता है और अगले ही दिन अपने दोस्त की शादी में कुछ दिनों के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद लूसी कबूतरी अपनी माँ से कहती है, माँ, बहुत अच्छा मौका मिला है। भैया भी कुछ दिनों के लिए बाहर गए। इस अनाथ चिड़िया को ठिकाने लगाने का इससे अच्छा मौका कहीं भी कभी नहीं मिलेगा। माँ, उन दोनों की बात टोनी चिड़िया सुन लेती है और रात को सब लोग सो जाने के बाद टोनी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। जब बंटी कबूतर घर आता है तब उसकी माँ बोलती है, बेटा मैं बोलती थी ना, अनाथ चिड़िया से शादी मत कर, देख वो किसी के साथ भाग गई। ऐसे ही दिन बीतने लग जाते हैं। एक दिन बंटी कबूतर नदी के किनारे पानी पीने जाता है और उस टाइम उसकी मुलाकात टोनी चिड़िया से होती है। टोनी चिड़िया उसकी माँ बहन की जो भी बात थी वो सारी बता देते और वो लोग अपना घर अलग बसा लेते हैं। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ एक प्यारी सी बेटी होती, फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। रामपुर के जंगल में दो बहनें रहती थी, टोनी और टुनटुनी। टुनटुनी का स्वभाव और टोनी का स्वभाव काफी अलग था। टुनटुनी शहर जाना चाहती थी। एक दिन टुनटुनी टोनी चिड़िया से कहती है, टोनी, इस गांव में मेरा दम घुटता है। अगर हम शहर में रहते तो अपने भी दिन अच्छे पूछते। तुझे पता है, कल ही बंटी कबूतर शहर से आया है। वो शहर के बारे में बहुत कुछ बता रहा था। टोनी अपनी बहन को समझाते हुए बोलती है,
लेकिन दीदी तुम्हें पता है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना ही पीने के लिए पानी मिलता है, ना ही नहाने के लिए पानी मिलता है और ना ही ताजी हवा मिलती है। चुप हो जा शहर की बुराई करने वाली, तुझे ये सब कुछ कहाँ से पता चल? ओ दीदी, मैंने ये एक अखबार में पढ़ा था। टूनी, अखबार में तो कुछ भी छाप देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, मैं बंटी कबूतर से मिलने जा रही हूँ, तू घर के काम कर। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और बंटी कबूतर के पास में जाकर वहाँ कहती है, बंटी, मेरा भी शहर जाने का बहुत मन करता है, पर क्या करूँ, जब भी बात करती हूँ तो मम्मी पापा डांटने लग जाते हैं। अरे टुनटुनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है। तुझे शहर चलना है तो मेरे साथ चल। कब तक के तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहेगी। कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुझे चलना हो तो कल सुबह मेरे साथ में चलना। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया बिना किसी को बताए बंटी कबूतर के साथ शहर चली जाती है। शहर आते ये दोनों साथ में रहने लगते हैं और इन दोनों में प्यार हो जाता है और एक दिन ये लोग शादी भी कर लेते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लग जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है और एक दिन वो अपने गांव आ जाती है। जब वो घर आती है तो टोनी चिड़िया काम करते रहती है। टोनी चिड़िया उसको पहचान नहीं पाती है। चिड़िया बदल गई थी। कहिए, आपको किससे मिलना है? मेरे मम्मी पापा तो घर में नहीं है, बाहर गए हैं। अरे टोनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? देख, मैं तेरी बड़ी बहन टुनटुनी हूँ। मैं शहर जाके कितना बदल चुकी हूँ देख, और तू अपने आप को देख, बिल्कुल काम वाली दिख रही है तू। दीदी, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। वैसे मैं आपको एक बात बोलूँ, आप हीरोइन कम और चुड़ैल ज़्यादा दिख रही हो। इतनी भी बदल गई हो कि चुड़ैल जैसी दिख रही हो। और सुनो, आप इसी वक्त यहाँ से अभी चले जाइए, वरना मम्मी पापा आएंगे तो आपको धक्के मार के भगा देंगे। टोनी, तू मुझे देख के जल रही है। मैं आने दे मम्मी पापा को, मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको मम्मी पापा का थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया और वो भी आप बिना बताए घर से चली गई, तो उनको कितना बुरा लगा है। टोनी, तू अब ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, तू गांव की है और गंवार ही रहने वाली है, कभी बदलेगी नहीं। मुझे इस गांव में नहीं रहने था, इसलिए मैं शहर चली गई। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को, मैं उनको बोलती हूँ कि ये घर बेचकर शहर में एक नया घर लेते हैं और तुझे भी शहर लेके चलते हैं हम लोग शहर में। तभी उसकी माँ सुंदरी कभी वहाँ आती है और बोलती है, टूनी, तूने इसको घर के अंदर क्यों आने दिया? मेरी तो अभी एक ही बेटी है और वो तू है। ये बिन बताए चली गई है। इसको बोल कि घर के बाहर निकल जाए। ये मुझे अपने घर में नहीं होना। इसको शहर पसंद है, ये तो शहर में ही जाएगी। टोनी अपनी बहन को घर के बाहर निकाल देती है। टुनटुनी अपने शहर घर में वापस आ जाती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बंटी कबूतर से कहती है, सुनिए जी, अब मैं नहीं बचने वाली हूँ। आप ये खबर मेरी माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी मांगना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये खबर उन तक पहुँचा देता हूँ। टूनी से ये खबर सुनकर रहा नहीं जाता और वो शहर आ जाती है। जब वो अपने बहन से मिलती है तो टुनटुनी उससे माफ़ी मांगती है। तब टूनी उससे कहती है, दीदी अब सोचना बंद करो, मम्मी पापा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ खुश होकर रहो। मम्मी पापा को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। टोनी के मुंह से ये बात सुनकर वो उसे अच्छा लगता है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। फिर ये दोनों बहनें अपनी अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लगते हैं। ये कहानी सुंदरवन जंगल की है। टुनटुनी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ हुई थी। टुनटुनी चिड़िया